कोस की दऊं परिक्रमा, सात कोस की दऊं परिक्रमा, संतन कुंड नाम गिरवीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो हरि गिरिराज चरण के जाऊं गिरवीर नहीं माने मेरो मनवा, चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 मैं मानसी गंगा नाव मेरे वीर नय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा, नय माने कारो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो कनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने कारो कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, सात शेर की करो कड़ैया, सात शेर की करो कड़ैया, संतन नो तजमाऊं गिरवीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो संतन नो तजमाऊं हरि गिरिराज चरण के जाऊं गिरवीर नहीं माने मेरो मनवा, अरे गिरि गोवर्धन देव हमारो, ओ गिरि गोवर्धन देव हमारो, पल पल शीश झुकाऊं गिरवीर नहीं माने मेरो मनवा, ओ गिरिराज चरण को जाऊं गिरवीर नहीं माने मेरो बोले गिरिराज महाराज की जय हो। ऐसे सुंदर सुंदर पकवान बना करके ब्रजवासी लोग आज छकड़ों में रख करके इन सामग्रियों को गिरिराज महाराज की शरण में आए, नाचते गाते बजाते, और जो जल लेकर के आए कलशों में, उस जल से स्नान करा रहे हैं गिरिराज महाराज को। सुबेरे से शाम हो गई, गिरिराज महाराज कोई छोटे मोटे थोड़े हैं, वो तो 21 किलोमीटर के 7 कोस लंबे छोटे। सुबेरे से शाम हो गई, नहलाते नहलाते जल समाप्त हो गया। ब्रजवासी तो कमर पकड़ करके खड़े हो गए, लाला हमारे बस की बात नहीं भैया, तेरे गिरिराज को नहलाना, कैसे पूजा हुई हम नहीं जाने। भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो भैया? अरे क्या चाहते हो, सुबेरे से शाम हो गई, तेरे गिरिराज महाराज के चरणन को नाखून भी गीलो नाए भयो भैया, हम कहाँ से लावे इतना पानी? कोई बात नहीं भैया, आंखें बंद कर। और गिरिराज गोवर्धन में मेरे परमात्मा ने मन से एक गंगा प्रकट कर, उस गंगा का नाम ही हो गया, मन से प्रकट करी है ना, इसलिए मानसी गंगा नाम हो गया। बोलिए मानसी गंगा मैया की। मानसी गंगा का जल ऐसा है जैसे कोई पंचामृत हो। ब्रजवासियों के पास में जल की व्यवस्था हुई,
खूब जल भर भर करके जतिपुरा में मुखार बिंद पर गिरिराज महाराज को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में फिर अंगों को पोंछा, वस्त्र पहनाए, तिलक स्वरूप धारण करवाया, श्रृंगार किया, माला आदि पहना करके, और फिर जो भोग बना करके लेकर के आए हैं वह चरणों में निवेदित किया। सारे के सारे भोग में ब्रजवासियों ने तुलसी पधराई, बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लगा। तुलसी पधराई भोग में, और फिर प्रार्थना कर रहे हैं गिरिराज महाराज से सब लोग, हे गिरिराज महाराज, हम तो पहली बार आपकी पूजा कर रहे हैं, जैसी सेवा बनी हमसे, हमने प्रयास किया है, आप इस भोग को आरोग्य प्रभु। प्रार्थना करते करते करते, गाते बजाते बजाते ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई, गाते बजाते परिक्रमा लगाई। आप भी चलोगे गोवर्धन? चलिए, मानसिक रूप से गोवर्धन में हम सब चलते हैं। श्री गोवर्धन महाराज परिक्रमा तो नाचते गाते बजाते ये सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं। आइए हम भी चलें मानसिक रूप से गिरिराज महाराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन विराज रहो, मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
मुकुट विराज रहो गिरि गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सब ब्रजवासी नाचते गाते गिरिराज महाराज के यहाँ पधारे और परिक्रमा करी। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज की परिक्रमा करके पूजा करी चरणन की, चरणों की पूजा करके और फिर भोग निवेदित किया तुलसी पधरा करके। मेरे परमात्मा सुखदेव भगवान कहते हैं एक रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से पुजवा रहे हैं। वही लाला कन्हैया एक रूप से प्रकट हो गए। 4 हाथ धारण कर लिए प्रकट होकर के और भोग जो ब्रजवासियों ने बनाया आज कहने लगे लाओ रे ब्रजवासियों, तुमने जो भोग बनाया है मैं तुम्हारा भोग पाना चाहता हूँ। ब्रजवासियों ने भोग लगाया परमात्मा को और ब्रजवासियों के भोग को प्रेम से पाया। या हाथ से भी खा रहे हैं या हाथ से भी खा रहे हैं, चारों हाथों से खा रहे हैं। आज नंद बाबा की आंखों में तो आंसू आ गए। ओहो, इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन आज तक उस इंद्र ने कभी दर्शन तो नहीं दिए। गिरिराज महाराज कितनों दया को सागर है। आज पहली बार पूजा करी और पहली बार पूजा करते ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के दर्शन दिए, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के इस भोग को पा रहे हैं। पूजा करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में ब्रजवासियों ने जयकारा लगाया, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। ऐसे जयकारा थोड़ी लगाया ब्रजवासियों, आपके जैसे जयकारा थोड़ी लगाया। आपकी आवाज तो गौतम आश्रम के बाहर भी नहीं जा पाई। वो ब्रजवासियों के जयकारे की आवाज तो देवराज के स्वर्ग में चली गई। थोड़ा जोर लगा करके जयकारा लगाओ, कम से कम आश्रम के बाहर तो आवाज जानी चाहिए ना। बोलिए गिरिराज महाराज की। जो ही जयकारा लगाया ब्रजवासियों ने पूजा करके भोग लगा करके आनंदित हो गए। बचा हुआ जो प्रसाद सबने लिया, पाया और जयकारा लगाया। जयकारे की आवाज स्वर्ग में पहुंच गई और उसी समय नारद जी महाराज वहां प्रकट हो गए। देवराज ने कहा, देवर्षि नारद, ये काई की आवाज है? देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र को कहा, अरे महाराज, 7 वर्ष के नंद के छोरा ने तुम्हारी पूजा की जगह अपनी पूजा करवा ली है और अपनी पूजा करवा करके तुम्हारो पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दियो है। अच्छा, इस पद को लेकर के देवराज के मन में पहले से अहंकार था। आज अहंकार को ठेस लगी, क्रोध आया और क्रोधित होकर के सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश किया, जाओ ब्रजमंडल का इन ब्रजवासियों ने ऐसी दुष्टता करी, एक भी गांव, एक भी ग्वाल, एक भी घर सुरक्षित नहीं बचना चाहिए। उमड़ घुमड़ करके काले काले बादल आए, बिजलियां कड़कने लगी, चारों तरफ बरसात ही बरसात। सारे के सारे ब्रजवासी बेचारे इधर से उधर मारे मारे डोल रहे। लाला, हमने पहले ही कहा था
देवराज की पूजा को बंद मत करो। अब संकट आ गया जीवन में। नंद बाबा ने अपने जीवन में ऐसी बरसात कभी देखी नहीं। मूसलाधार बरसात, मूसल के समान धार गिर रही है, बिजलियां कड़क रही है, उमड़ घुमड़ करके काले काले बादल, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ। मेरे परमात्मा ने मन में सोचा, ओ देवराज को अपने पद को लेकर, पूजा को लेकर कितना अहंकार है। कोई बात नहीं है भैया, मेरे परमात्मा ने अपने बाएं हाथ को गिरिराज महाराज जिनकी पूजा करी है उनके नीचे धसा करके बाएं हाथ से खेल खेल में कन्नी उंगली पर छाते की तरह धारण कर। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और ब्रजवासियों से कहा, आ जाओ ब्रजवासियों, मेरे गिरिराज महाराज के लंबे लंबे हाथ हैं, ये तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। ब्रजवासी गिरिराज महाराज के नीचे अपने अपने गोधन को लेकर के आए। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 दिन 7 रात पर्यंत 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण करके रखा। खूब जल बरसाया देवराज इंद्र ने। जब जल बरसाना बंद कर दिया तो मेरे परमात्मा ने गिरिराज महाराज को यथास्थान स्थापित कर दिया। देवराज इंद्र ने सेवकों को भेजा, जाओ अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा पानी में। लेकिन सेवकों ने कहा, वहां तो धूल उड़ रही है। गिरिराज महाराज के लंबे लंबे हाथ ब्रजवासियों की रक्षा करी। देवराज इंद्र का अहंकार टूटा। गिरिराज महाराज की इस छटा को देख करके, झांकी को देख करके, महिमा को देख करके ये ब्रजवासी लोग आनंदित होकर के गिरिराज महाराज की तरहटी में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए हम भी आनंद लें। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान
मर्दन तीनों को मन मर्दन तीनों जो बद गज कोई बचा लीनो प्रकट है के दर्शन दीनो श्री नटराज की महिमा भारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज सता तेरी दीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज संत जन पड़े रहे चौर देख के ध्यान धरे नित घोर करके ऊपर नाचे मोर कर रहे ब्रज की सब रखवारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज सता तेरी दीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7 रात 7 दिन पर्यंत 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को भक्तों की रक्षा के लिए धारण करके रखा। ब्रजवासी तो स्वभाव से उद्दंड होते हैं। भगवान से कहने लगे लाला कई दिन हो गए हैं, अब देख तू थोड़ा आराम कर ले और हम गिरिराज को धारण करके रखते हैं। भगवान ने कहा भैया ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ब्रजवासी कहते हैं तो लाला तेने यह सोच राखी दिखे कि मैंने ही गिरिराज उठा रखे है। भगवान ने ब्रजवासियों को दिखाने के लिए थोड़ा अपनी उंगली को नीचा किया और चट 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 करके सारी लाठियां टूट गई ब्रजवासियों की। आज सब आश्चर्यचकित हुए। लाला संभाल 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 भैया संभाल अपने गिरिराज को। आज लाला तो को बताना ही होएगो तेरी छोटी सी अंगुली में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। बड़ा सुंदर भाव। भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया कुछ लोग तो कुछ सहायता तुम लोगों ने करी, कुछ माखन का बल बढ़ा और राधा जी की कृपा से मैंने इस गिरिवर को उठाया। मेरे परमात्मा ने देखा अब जल बरसाना बंद कर दिया है। देवराज ने यथास्थान रख दिया गिरिराज महाराज को और सेवकों ने देवराज से कहा वहां तो धूल उड़ रही है महाराज, तो सारा पानी कहाँ गया। सारे के सारे पानी को अगस्त जी महाराज पी गए, जिन्होंने चुल्लू भर में सारे समुद्र को पी लिया। ये सारा का सारा पानी अगस्त जी पी गए। कुछ जल सुदर्शन जी सुखा रहे हैं। आज देवराज इंद्र ने ध्यान लगा करके देखा, ध्यान में साक्षात नारायण आए। ओहो ये तो साक्षात नारायण है। मैंने इनको केवल और केवल नंद गोप का बालक समझा। ऐरावत हाथी से उतर करके जहाँ से ब्रजमंडल की सीमा प्रारंभ होती है, नंगे चरण सुरभि गौ को लेकर के आए। सुरभि गौ माता से गोविंद का अभिषेक करवाया। चरणों में साष्टांग दंडवत लेट करके 13 श्लोकों से भगवान की स्तुति करी, क्षमा प्रार्थना करी। हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको साधारण गोप बालक समझा। हे प्रभु
चाहे कोई ब्रह्मांड गुरु बने, विश्व गुरु बने, जगत का पिता बने, लेकिन आज समझ में आया वास्तव में जगत के गुरु, जगत के पिता तो आप ही हो। हे जगत गुरु, हे जगत पिता, बारंबार मेरा आपको नमन है। भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया, जाओ, तुम्हारे जीवन में अहंकार था, उस अहंकार को दूर करने के लिए मैंने ये लीला करी, बाकी तुमसे मेरा कोई बैर नहीं है। गिरिराज महाराज को पुजवाया, देवराज के मन का अहंकार अभिमान दूर किया। आइए इस लीला के साथ में ही आज की कथा का यहीं पर विश्राम करें। कीर्तन के साथ फिर आरती करेंगे और आरती के बाद में फिर सभी लोग गिरिराज महाराज के भोग का प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों को पधारेंगे। कल की कथा में आगे फिर रास की लीला का प्रसंग है, बहुत पवित्र प्रसंग है। फिर रास के बाद में परमात्मा मथुरा पधारेंगे, मामा कंस का उद्धार करेंगे। मथुरा में कुछ समय रह करके गुरुकुल में पधारेंगे, गुरु जी का मरा हुआ बेटा उनको प्रदान करके फिर मथुरा आएंगे। यहाँ से जरासंध के भय से फिर द्वारिका का निर्माण, फिर द्वारिका में पधारेंगे और द्वारिका में पधारने के बाद भगवान के विवाह होंगे 16,108। कल की कथा में ही रुक्मिणी विवाह भी भगवान की द्वारिका की लीलाएं हैं। सभी लोगों से निवेदन, सब पधारेंगे समय से। परसों के दिन इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति है, सब लोग समय से पधारें। आगे आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की राज। आइए ब्रजवासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं गिरिराज महाराज से। इस प्रार्थना के साथ हम आज की कथा का विश्राम करते हैं। तुम्हारी शरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। तेरी शरण लाला, तेरी शरण रे, तेरी शरण लाला, तेरी शरण गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। जय। बोलिए आज के आनंद की जय, बोलो गिरवरधारी की जय। फिर से आपको मैं सूचित कर रहा हूँ, कल एकादशी है। एकादशी में जो वास करते हैं, व्रत करते हैं, वो तो है ही, जो नहीं करते हैं वो भी सब यहीं पर अपना व्रत खोलेंगे। कल शाम को 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर भजन संध्या होगी। आप सब पधारें और आपके परिवार वाले और इष्ट जनों को भी आप लेके पधारें, ताकि भजन संध्या हमारी सफल हो। क्योंकि आने वाले ये कहेंगे साहब हम किसको सुनावें, तो आप लोग तो पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा आपकी 13 तारीख को होगी, बहुत संक्षिप्त रूप में होगी और माननीय, आदरणीय, परम पूजनीय पीठाधीश व्यास जी महाराज ने अभी जैसे बताया कि जो प्रथम आएगा श्री रामचरितमानस
आप उसको प्राप्त करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिए, अपना पेन सब साथ में लेके आइए और पहले से अपनी अपनी कथाएं एक दूसरे से पूछ लीजिए। लेकिन जब यहाँ बैठे तो ऐसा नहीं कि साहब मैंने मोबाइल में फीड कर रखा है, आपके सबके मोबाइल में ब्लैक वो कराऊंगा, बंद कराऊंगा। तो बिल्कुल सबके मोबाइल बंद होंगे और केवल कागज उनको ही दिया जाएगा जो ये बताएंगे कि देखो मेरा मोबाइल बंद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धादिभिषु सम्पूज्येतः। ओम चंद्रमा मनसो जातकिक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
भाव पंत तेरे सुनो दीन दुखारी तेरे दर की मुरारी आरती गुण प्यारे तेरे दर की मुरारी आरती गुण प्यारे तेरे दर की मुरारी आरती गुण प्यारे तेरे दर हरि ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम यद्येन जन्मयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हलाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वरः सोमन सुगन्धे सोमनयुत सोमन सुगन्धिवान् पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार ओम पूर्वा स्वाम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए बांके बिहारी लाल की बोलिए गिरिराज जी महाराज की बोलिए राधे रानी की बोलिए यमुना महारानी की बोलिए गोदा रंगनाथ भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पृथ्वी माता की वृंदावन धाम की अयोध्या धाम की राम लला की आज के आनंद की व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी से निवेदन है प्रसाद लेकर के जाएंगे और कल जैसा कि व्यास जी महाराज ने आपको बताया रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह होगा। हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर विवाह उत्सव मनाएंगे। सभी को आना है, कल भगवान का विवाह उत्सव है और सभी पधारेंगे। राधे राधे। गट गोकुल जने और रास चारे प्रेम बादली बरस रही हमारे सी छेड़ी